मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस दौर में हम मौजूद हैं बड़ा पुरफितन दौर है और इस दौर में लोगों ने मसलक अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से होते हुए तफज़ीलियत को फैलाने की कोशिश और साई की और अहले बैत अतहार की मोहब्बत को आड़ बनाकर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर तानो तशनी की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में रब्बे कायनात ने ऐसे उलमा, ऐसे मर्द मुजाहिदीन पैदा फरमाए हैं कि जो मसलक के हक्का का हमेशा दिफा करते आए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत अतहार के बारे में अहले सुन्नत व जमात का जो मुत्तफ़िका नज़रिया है वो ये है कि तमाम सहाबा कराम और अहले बैत अतहार के अफराद ये सारी उम्मत के दीगर अफराद से अफजल हैं और ये सारे के सारे कतई जन्नती हैं। जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बार ज़ियारत कर ली ईमान की हालत में और वो ईमान ही की हालत में मरा तो वो सहाबी है और वो कतई जन्नती है। हाँ, सहाबा में आपस में एक दूसरे के बरातिब कोई बुलंद मर्तबा रखता है, कोई उससे कम मर्तबा रखता है, कोई उससे कम रखता है। सबसे अफजल उम्मत मोहम्मदिया में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उसके बाद मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। ये तरतीब हमें याद होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि बाज़ कहते हैं अली दा पहला नंबर, नहीं, अहले सुन्नत का नज़रिया ये है कि अली दा चौथा नंबर, कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफत रसूल हैं लेकिन उनको खिलाफत चौथे नंबर पर दी गई, चौथे नंबर पर दी गई। और 20 अहादीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में भी तरतीब यही रखी कि अबू बकर को पहले दुआ दी, फिर उमर को दुआ दी, फिर उस्मान को दुआ दी और फिर मौला अली को दुआ दी। तो अहले बैत अतहार भी पाक और हुजूर के सहाबा भी पाक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी कती जन्नती। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, अबू बकर और उमर भी, उस्मान और अली भी, हसन और हुसैन भी, फातिमा और अली भी, और माविया और सुफियान भी, हर साहबी नबी जन्नती। कोई अगर अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर उठकर माद अल्लाह अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहे या सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी को अफजल जाने तो समझ लो कि ये सुन्नी नहीं है, ये रिज़वी नहीं है, ये मसलक के अहले सुन्नत वाला नहीं है। इसने इंजन पे पोस्टर तो मसलक के अहले सुन्नत का लगाया है लेकिन ट्रेन कहीं और जा रही है, ट्रेन कहीं और जा रही है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने सहाबा के फ़ज़ाइल बयान किए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
खैर उम्मती करनी, कि मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। जो मेरे जमाने में हैं वो बेहतरीन हैं, उम्मत के सबसे बेहतरीन अफराद वो हैं। खैर उम्मती करनी, फिर फरमाया तुम्मा यलूनहुम, फरमाया फिर उसके बाद नंबर उनका आता है जो उनके साथ मिले हुए हैं, और फिर उनका नंबर आता है जो उनके साथ मिले हुए हैं। तो सबसे अफजल जमाना हुजूर का जमाना है, और उसके बाद सहाबा का जमाना है, उसके बाद ताबीन का जमाना है। फरमाया लोगों, तुम उस वक्त तक खैर में हो जब तक तुम में वो रहे जिसने मेरी जियारत की है। कि अगर तुम्हारे अंदर सिर्फ एक शख्स वो है जिसने चेहरा-ए मुस्तफा को देखा है, चेहरा-ए वद्दुहा को देखा है, उसने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे की जियारत की है, हुजूर फरमाते हैं तुम खैर पर हो, क्योंकि तुम में मेरा सहाबी है। यहां तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि वो सहाबी कौन सा होना चाहिए, उसने फतेह मक्के से पहले इस्लाम लाया हो या बाद में इस्लाम लाया हो। बस ये फरमाया उसने मेरी जियारत की हो। क्या फरमाया? मेरी जियारत की हो। वो जब तक तुम में है तो फरमाया तुम खैर पर हो, और फिर फरमाया और जब तुम में वो शख्स हो जिसने मेरे सहाबी की जियारत की, तब भी तुम खैर पर हो। तो बता दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि सहाबा तो खैर पर हैं ही, सहाबा तो खैर पर है ही, लेकिन जब तक तुम में मेरा एक सहाबी मौजूद है, तुम में भी खैर ही खैर है। और फरमाया फिर अगर जिसने सहाबा को देखा वो तुम में मौजूद है तो फिर भी तुम में खैर ही खैर है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब तक हैं तो वह खैरुल कुरून है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जियारत की ताबीन ने, तो ताबीन का दौर भी खैरुल कुरून है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा, मुबारक हो उसके लिए, लिमन रानी व आमन बिही, कि जिसने मेरी जियारत की और मुझ पर ईमान ले आया, उसके लिए मुबारक हो। और फरमाया फिर मुबारक हो उसके लिए कि जिसने मेरी जियारत नहीं की और बगैर देखे मुझे